अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक ताहर आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल 10 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत हल्का PP 98 से राना जवेद खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहेंगे। जी तो राना साहब, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने अपनी कीमती मसरूफियत में से टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपने किस उम्र में सियासत का आप हिस्सा बने और पीपल्स पार्टी का आप कितनी देर से हिस्सा हैं? मैंने सियासत 1982 से शुरू की थी, ज़माना तालिब इल्मी से। तो उसी वक्त से मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। सबसे पहले मैंने PSF ज्वाइन की थी कॉलेज दौर में, तो उसी वक्त से मैं सियासत में हूँ। यानी कि जवानी की उम्र से आप सियासत में? बिल्कुल, ज़माना तालिब इल्मी से मैं PSF से मैंने सियासत शुरू की थी। ठीक। तो राना साहब, और भी दीगर सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी को आपने मुंतखब किया, इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी के मुंतखब करने की वजह, ये शहीदों की पार्टी है, ये दलेर लोगों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये मज़दूरों और किसानों की पार्टी है। इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी को आप टिकट होल्डर भी हैं इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो क्या आने वाले वक्त में पार्टी अपना डिसीजन चेंज तो नहीं करेगी? आपको आपके पास ही टिकट रहेगा? होता है ना ऐसा सियासी जमातों में, जब मुश्किल वक्त पार्टी पे होता है तो बहुत कम लोग होते हैं, जब पार्टी पे अरूज आता है तो फिर काफ़ी लोग पार्टी में आ जाते हैं, जिस वजह से जो नज़रियाती कारकुन हैं उनके साथ जो है वो हाथ हो जाता है। तो कहीं ऐसा चक्कर आपके साथ तो नहीं होने वाला इस हल्के में? तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला? नहीं, अगर मगर पे मैं यकीन नहीं रखता। बिल्कुल, यानी कि पार्टी का ये फाइनल डिसीजन है कि टिकट इंशाल्लाह हमारे पास रहेगा। आपके पास रहेगा। तो हल्के में सियासी आपकी जो मुहिम किस तरह से जारी है? लोगों से रवाबत कैसे हो रहे हैं? रिस्पांस क्या मिल रहा है अवामी सतह पर आपको? इंतखाबी मुहिम लोग मेरी ज़्यादा चला रहे हैं। मेरे दोस्त जिनके मैं काम आता रहा हूँ, जिनके मैं काम करता रहा हूँ, वो मेरी मुहिम मुझसे ज़्यादा चला रहे हैं। वो चला रहे हैं आपकी? बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है, जो जल है, वो भी कहीं ना कहीं इस हल्के में है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का जाला मतहरक हुआ है जब से मैंने टिकट लिया है PP 98 से। मेरे जो वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो बहुत खुश हैं और उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया है, वो काम कर रहे हैं। आप अपनी सतह पे तो जालों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोबिलाइज़ कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टी की क़यादत भी रिस्पांस दे रही है? पार्टी की क़यादत भी इसमें कोई तावन कर रही है कि जालों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इकट्ठा किया जाए, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी की पूरी सपोर्ट है हमें, और पार्टी की सपोर्ट से हम जालों को बतौर कर रहे हैं। राना साहब, अगर बात की जाए पंजाब लेवल की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई तंजीम साजी इतनी बेहतर दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से वोटर्स जो है वो मुश्किलात का शिकार है, वोटर्स परेशान है। पार्टी का ग्राफ माशाल्लाह पहले से काफ़ी अप हुआ है, क्योंकि हमें दबाया गया है कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक दबाया है। अब हम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, अब हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं है हम पर। क्या वजह, आप क्या समझते हैं क्यों दबाया गया आपको? बस पॉलिसियाँ होती हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की, इसकी वजह से। दोबारा अब आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आपको दबा दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जमहूरियत ज़्यादा ताकतवर है या एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में, क्या कहेंगे आप? इस मुल्क में दोनों ठीक हैं, अपना अपना रोल दोनों अदा कर किसका रहे हैं। बोलबाला है, जमहूरियत का या एस्टेब्लिशमेंट का? आजकल तो जमहूरियत का बोलबाला है। जमहूरियत का बोलबाला है। बिल्कुल। राना साहब, क्या समझते हैं, जो भी इक़्तिदार में पार्टी आती है, किसी भी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते, इसकी क्या वजह है? मैं तो समझता हूँ कि पूरे 5 साल का टाइम देना चाहिए। जो भी जमहूरी हुकूमत आए उसे पूरा पीरियड मिलना चाहिए, उसे पहले उतारना जो मुनासिब नहीं है। कौन उतारता है आपके ख्याल के मुताबिक? अपनी नहली से उतरते हैं अपनी वजह से, या इनको कोई उतार देता है या कोई चढ़ा देता है? वो आपको भी पता है, वो सबको पता है, मामला जब ख़राब होते हैं। गरीब आदमी आज फाका कशी पर मजबूर है, तो वो इस निज़ाम से किसी भी सूरत खुश दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या समझते हैं खामी किस जगह पे है? नहीं, इसके बगैर कोई हल नहीं है, जमहूरियत के बगैर कोई हल नहीं है। जैसे जैसे जमहूरियत को टाइम मिलेगा
अवामी हुकूमतों को टाइम मिलेगा, ऐसा ऐसा ये मामला जो बेहतर होते जाएंगे, अल्लाह ताला बेहतर होते जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या मुल्क को जो दरपेश मसाइल का सामना है, इन बहरानों से पाकिस्तान को निकाल सकेगी पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बहुत वर्क कर रही है इसके बारे में, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे बहरान से। हमेशा से सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, आप क्या समझते हैं कि सिंध में गवर्नमेंट बेहतर चल रही है? जो तरीक़ाकार सिंध में गवर्नमेंट का है, अगर वो पंजाब में आता है तो पंजाब बेहतरी की तरफ जाएगा या तनासली की तरफ जाएगा? नहीं, बेहतरी की तरफ जाएगा। सिंध में बहुत डेवलपमेंट हुई है, आप कभी जाएं और देखें, रोड्स, हस्पताल, और बहुत ही वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है सिंध। पंजाब में इंशाल्लाह अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो बेहतर हालात होंगे, अल्लाह खैर। बेहतर हालात होंगे। रना साहब, हारने वाली जमात कहती है कि जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, जीतने वाली जमात हमेशा ये कहती है कि अवामी वोट लेकर आए हैं। तो जीतने वाले को भी पता नहीं कि मैं कैसे जीत गया, और हारने वाला तो पहले से ही डंडोरा पीट रहा है कि मेरे साथ धांधली होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये खामी नहीं है जिसे दूर होना चाहिए? हाँ, ये खामी है, इसको दूर होना चाहिए। वाकई ये हो रहा है हमारे मुल्क में। इलेक्शन में एक तरीक़ेकार है जिसके तहत वो मैनेज करते हैं अपने लोगों को लाने के लिए, इसको दूर होना चाहिए। बिल्कुल मेरिट पे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इस मुल्क के निज़ाम को बदलना चाहें, अगर इसमें बेहतरी लाना चाहें, तो क्या समझते हैं कौन सी शख्सियत या कौन है जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? क्या सियासतदान बेहतर नहीं कर सकते? क्या सब कुछ किसी और के हाथ में है? बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की आपस में जो रस्साकशी है, इसके बाद ये नतीजा निकलता है कि हालात ख़राब होते हैं। अगर जमहूरियत को टाइम मिले, जमहूरियत को चलने दिया जाए, तो हालात मुल्क के बेहतर हो सकते हैं। क्या समझते हैं ये जो आपने बात किया रस्साकशी की, तो रस्साकशी का जो एक माहौल है, इसकी वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती है या सियासी जमातें हैं वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं? आड़े इनमें से, दोनों में से आड़े एक दूसरे के कौन आ रहा है? क्या समझते हैं बेहतरी के आड़े कौन आ रहा है? हाँ, ये दोनों का गुनाह है इसमें, दोनों का कहीं ना कहीं। दोनों गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट की भी गलती होती है, कहीं ना कहीं दोनों इसमें गलती हैं। अदारे तो कह रहे हैं कि हमारा सियासत में कोई लेन देन नहीं है, हम सियासत से बाहर हैं, तो हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन आवाम में, सियासी नुमाइंदों में ये आज भी एक कंसर्न ज़रूर है कि जो कुछ हो रहा है कहीं और से हो रहा है, तो ख़त्म होना चाहिए ये। हाँ जी, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। सियासी पार्टियों को ये सारा काम क्या करना सियासी जमातों की क्या एफर्ट है, क्या किरदार है उनका इस निज़ाम को बदलने में, जमहूरियत को मजबूत करने में? सियासी जमातें अपना अपना काम कर रही हैं इसको बेहतर करने के लिए। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बाकी अवाम को भी चाहिए कि वो अच्छी पार्टियों को आगे लेके आए, अवाम की भी कोई जिम्मेदारी है। अवाम ने 2008 में भी पीपल्स पार्टी को मौका दिया था, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद पे पूरा उतर सकी? पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने चलने नहीं दिया। अगर पीपल्स पार्टी को वो फ्री एंड फेयर उनको फैसले करने दें कि आप अपना हुकूमत चलाएं और अपना काम करें, तो पीपल्स पार्टी बेहतर काम कर सकती है। राना साहब, हुकूमत में रहते हुए कोई बात नहीं करता, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब आवाम के गिले शिकवे खुलकर सामने आते हैं, तो फिर वो सारे का सारा सियासी जमातें मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देती हैं कि हमें करने नहीं दिया गया। तो इक़्तिदार में रहते हुए तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, इक़्तिदार जाने के बाद ही सबको एस्टेब्लिशमेंट क्यों याद आ जाती है? इसकी क्या वजह? जब बंदा इक़्तिदार में होता है ना, उसे नहीं पता चलता, अंधा हो जाता है। बिल्कुल, उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना, क्या नहीं करना, उसके बाद पता चलता है उसको। फिर तो हाथ कुछ नहीं आने वाला जब वक्त गुजर जाए तो। वह मजबूरी है सियासतदानों की, क्या करेंगे? ये मजबूरी कब तक रहेगी राना साहब? ये ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम? सिस्टम तो चलाना है ना उन्होंने, आखिर क्या करेंगे? कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं इस बेहतरी की तरफ लेके जाएगा इस मामले को। अगर सारी सियासी जमातें मिल बैठकर मुकम्मल तौर पर एक हिकमत अमली के साथ तो जामे हल निकालती है, तो बेहतरी आ सकती है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सियासी जमातें अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की जो नाव डुबो रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। अगर सियासी जमातों में इत्फाक हो और वो जो मुल्क के इश्यूज़ हैं उन पर मुत्फिक हो जाएं सारी पार्टियां,
तो इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाएगी। सियासी जमातें मुतफिक होती दिखाई नहीं दे रही, आज भी खींचातानी का माहौल है। मुल्क की खातिर इनको बिल्कुल मुल्क का कौन सोच रहा है? कोई है सियासी जमात जो आप सोचते हैं कि ये मुल्क का बेहतर सोच रही है? सोचना चाहिए सारे को। आपके ख्याल के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े लीडर हैं, वो मुल्क को सही तरीके से चलाएंगे? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो नौजवान लीडर है, पढ़ा लिखा है और उसने साबित किया है इस अपनी वजारत खारजा में कि वो बहुत वर्क किया है, उसने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। अब आप अपने हलके में जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं उनको एक्टिव करने के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? किस तरह से उनको जो है वो तैयार किया जाएगा इलेक्शन के हवाले से? मैं अपने जैलों से मिल रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं उनको मुतहरक कर रहा हूँ, उनसे मुलाकातें कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मुतहरक हो जाएंगे। मीटिंग्स कर रहे हैं हम, मीटिंग कर रहे हैं वो जी। आप सूबाई असम्बली से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि नेशनल असम्बली के तारिक महमूद बाजवा साहब है, उनके नीचे अपना पैनल किस तरह से बनता आप दिखाई दे रहा है? कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा उनके साथ आपका? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हमारा वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या समझते हैं कि पार्टी पुराने कारकुन को टिकट देगी? अगर कोई नया मैदान में आता है तो अगर उसे टिकट मिल जाती है तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? अगर मगर पे मैं यकीन नहीं रखता, जब होगा तो फिर देखेंगे। पार्टी जो फैसला करेगी उसे कबूल किया जाएगा? पार्टी का फैसला जो है ना वो जब आएगा तो फिर देखेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का तो कोई इरादा नहीं? नहीं, अगर किसी और जमात का टिकट मिलता है, किसी और तरफ से ऑफ़र होती है तो क्या इलेक्शन लड़ेंगे उस टिकट से? नहीं, अगर मगर पे नहीं मैं यकीन रखता। सियासत है, कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत में तो नामुमकिन नहीं है। इलेक्शन में बोलियां लगती हैं, लोग ख़रीदे जाते हैं, मर्ज़ी के लोगों को मैदान में उतारा जाता है। कौन मेरिट देखता है? अभी भी इस हल्के में चहम गोइयाँ की जा रही हैं जी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं, ये तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है इन बातों? बिल्कुल नहीं। अब पार्टी से आप राब्ते में हैं? बिल्कुल, पार्टी से राब्ते में। तो कभी आपने दावत नहीं दी मरकज़ी क़यादत को कि जिस तरह से दीगर सियासी जमातों की क़यादत या लीडरशिप हल्के में आती हैं तो पीपल्स पार्टी भी आए और जालों के हौसले बुलंद करे? कभी आपने दावत दी है? जब इलेक्शन का आमद होगी, इलेक्शन अनाउंस होगा तो फिर हमारी क़यादत आएगी, फिर हम जलसे जुलूस करेंगे, हमारी बड़ी क़यादत आएगी यहाँ। कब क्या समझते हैं कब तक इलेक्शन मुतवक्किल है? इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर तक हो जाएंगे। अक्टूबर तक? अगर अक्टूबर तक के इलेक्शन होते हैं जो 3-4 माह बीच में हैं, क्या समझते हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, इंतखाबी मुहिम जो है वो मुकम्मल हो जाएगी इन 2-3 माह में? हमारी तो तैयारी मुकम्मल है, हम तो शुरू से इलेक्शन में ही हैं, हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। राना साहब, आप बड़े देसी मजाज इंसान हैं, कोई सियासतदानों वाली आप में वो बात नहीं है, मिलन गिलन बिल्कुल एक जैसे है ना, गांव की सतह का आपका रिलेशन है, लोगों से मिलना, आपका रहन सहन, तो इतनी सादगी की क्या वजह है? सियासतदानों के तो बड़े नखरे होते हैं लेकिन आप में वो चीज़ नहीं। नहीं, मेरी तबीयत बहुत सादा है, मैं क्या वजह है इसकी? बस ये फितरी तौर पर है। कहाँ पे पले बड़े हैं, बचपन कहाँ पे गुजरा आपका? श्री वाला में, इसी गाँव में 193 रेबे श्री वाला में, यहाँ पे पला बड़ा हूँ। सत में आने के लिए बड़ा पैसा होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल होने चाहिए, फिर वोट मिलते हैं, लेकिन आप तो बड़ा सादा मजाज है। नहीं, बंदे के पास इरादा उसका पुख्ता होना चाहिए और उसका जो मिशन है ना उस पर वो उसको मजबूत होना चाहिए, वो अपने मिशन पे ठीक काम करे और उसकी नीयत ठीक हो तो कोई मसला नहीं है। गनमैन और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। यानी कि आप असाबी तौर पर मजबूत हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह इस देसी माहौल में भी? देसी माहौल में, और हम लोगों की खिदमत करते हैं। हमारे पास 2 नंबर काम नहीं होता, 2 नंबर सौदा नहीं बेचते हैं, बिल्कुल जेन्युइन लोगों के काम करते हैं और अपनी जेब से खर्च करते हैं। सियासत जीतने के बाद भी ये तरीक़ाकार ये तसलसल जारी रहेगा या फिर तब्दीली आ जाएगी? बिल्कुल तब्दीली नहीं आएगी, पक्की बात है ये? पक्की बात। आवाम की खिदमत करेंगे और किसी को कमीशन या किकबैक्स ये काम नहीं होगा। कमीशन नहीं किसी को लेने देंगे, जो जितनी भी छोटी बड़ी करप्शन है इदारों में बिल्कुल मुतल्लिका वो ख़त्म करेंगे। बिल्कुल ये है कि करप्शन छोटी हो या बड़ी, करप्शन है, करप्शन नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो नौजवान है, उसमें जज्बा है,
उसमें काम करने की सलाहियत है, वो ठीक कर देगा इस सिस्टम को और गरीब और मजलूम तबके का वो इंशाल्लाह ख्याल करेगा, इनको अप करेगा अल्लाह। पंजाब में कितनी सीटें निकाल सकती हैं अंदाजे के मुताबिक? क्या समझते हैं कि पंजाब में आइंदा इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस होगी? ये तो रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कितनी सीटें निकलती हैं। मुकाबला होगा इंशाल्लाह, हमारा मैच होगा, पीपल्स पार्टी अप होएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। क्या समझते हैं हल्के में आपका मुकाबला किससे है? पीटीआई से, नून लीग से? फ़िलहाल तो हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमारा मुकाबला किसी पार्टी से होगा। इंशाल्लाह हम जीतेंगे इलेक्शन। वन साइडेड मैच होगा इंशाल्लाह। जो हालात जा रहे हैं ना मुल्क के, उसमें आप देख लें दोनों पार्टियों की क्या पोजीशन है। पीपल्स पार्टी विन करेगी इंशाल्लाह, विन करेगी। अगर आप इस हल्के से कामयाब होते हैं तो तरजीहाती बुनियादों पर आप क्या काम करेंगे, कौन से इकदाम उठाएंगे कि ये समझते हैं कि यार ये मसाइल अवाम के हल होने चाहिए, ये काम सबसे ज़रूरी है? सबसे पहली तरजीह जो हमारी होगी ना वो इंसाफ। आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। उसको थाने में, उसको पटवार में, उसको कचहरी में उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इस पे हम काम करेंगे कि उसको, गरीब को इंसाफ मिले। बाकी मामला बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो ज़्यादती जुल्म है ना जी महकमों की तरफ से, उस पर हम वर्क करेंगे। उस पर आप वर्क करेंगे। अब बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है, ममनून है कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे प्रोग्राम में आए, तो इस पर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन, ये थे राना जुवैद खान साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह दोबारा एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।